अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के एक घर में एक नागिन रहती थी। इस नागिन की खास बात ये थी कि वो सोने के अंडे देती थी। ये नागिन रोजाना सोने का एक अंडा देती थी। उस घर का मालिक उस अंडे को पकड़ता और उसको बाजार में बेच देता और खूब मुनाफा कमाता। घर में दौलत आने लगी और उनके दिन बदलने लगे। मुफ्त की दौलत मिलने पर वो बहुत खुश था। मालिक ने घर वालों को ये बोल रखा था कि किसी को ये बात ना बताई जाए और ना ही ये खबर कहीं बाहर जानी चाहिए। कई महीनों तक तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और एक रोज ये हुआ कि नागिन ने अपने बिल से निकलकर उस घर में मौजूद बकरी को डस लिया। इस नागिन का जहर इतना जालिम था कि वो बकरी मर गई। ये देखकर घर वालों को गुस्सा आया और वो नागिन को तलाश करने लगे कि आज इस नागिन को मार दिया जाए। लेकिन दोस्तों, ये नागिन कौन थी और उसने ऐसा क्यों किया, आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ किए हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, अब घर वाले उस नागिन को मारने के लिए ढूंढने लगे। लेकिन जब वो मालिक घर आया तो उसने अपने घर वालों को रोक दिया कि हमें नागिन से मिलने वाला एक सोने का अंडा इस बकरी की कीमत से कहीं ज्यादा है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। और फिर कुछ अरसे बाद इसी नागिन ने घर में मौजूद पालतू गधे को डस लिया। वो गधा फौरन मर गया। अब तो वो शख्स भी घबरा गया कि ये मामला क्या है, लेकिन अंडों से मिलने वाले नफे को देखते हुए एक बार फिर खामोश हो गया और वो अपने घर वालों को कहने लगा, आज इसने दूसरे जानवर को मार डाला है, लेकिन इससे मिलने वाले अंडे से जो मुनाफा आता है वो इन दोनों जानवरों की कीमत से बहुत ज्यादा है और वैसे भी ये किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा रही। लेकिन अब इस वाक्य के बाद 2 साल का अरसा गुजर गया। उस नागिन ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और इस दौरान घर वाले भी दोनों जानवरों की मौत को भुला चुके थे। लेकिन फिर एक दिन उस नागिन ने घर के नौकर को डस लिया और नौकर का शरीर एकदम नीला पड़ गया और वो मर गया। अब ये देखकर घर का मालिक ये सोचने लगा कि इस नागिन का जहर तो बहुत खतरनाक है। इसने जिस जिस को डसा है वो फौरन मौत के घाट उतर गया। कहीं ये मेरे घर के किसी शख्स को ना डस ले। दोस्तों, वो कई दिन तक इस बारे में सोचता रहा कि इस नागिन का क्या किया जाए। लेकिन दोस्तों, दौलत की हिरस ने उस शख्स को एक बार फिर अंधा कर दिया, क्योंकि उस इंसान को उसके सोने के अंडे का मुनाफा मिल रहा था लेकिन नुकसान भी हो रहा था। लेकिन उस इंसान ने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया और उसके अंडे का मुनाफा इतना ज़्यादा था कि उसके सामने 2 जानवर, एक नौकर की मौत कोई बड़ी बात नहीं थी। दोस्तों, कुछ दिनों बाद उस नागिन ने उस शख्स के बेटे को डस लिया और उसके बाद वो शख्स बहुत परेशान हुआ और फौरन डॉक्टर को बुलाकर लाया, क्योंकि उसको पता था कि नौकर भी जहर की वजह से बच नहीं पाया था, इसलिए उसने कोई भी इंतज़ार नहीं किया। फौरन डॉक्टर का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि जल्दी चलो, एक नागिन ने मेरे बेटे को डस लिया है। लेकिन दोस्तों, बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर के आते आते उस लड़के की मौत हो चुकी थी। बेटे की इस मौत से मियाँ बीवी के ऊपर दुखों का आसमान टूट गया। अब वो शख्स गुस्से में आ गया और फैसला कर लिया कि इस नागिन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन मुश्किल ये थी कि वो नागिन उस शख्स के हाथ में नहीं आई।
काफी दिन हो गए और सोने के अंडे मिलना भी बंद हो गए। इस वजह से उस लालची इंसान के अंदर बेचैनी होने लगी। चुनाचे कुछ दिनों बाद वो मियाँ बीवी उस नागिन के बिल के पास आए और उसके पास सफाई की और वहां धुनी देकर खुशबू महका दी। यूं नागिन को सुलह का पैगाम दिया गया। और फिर दोस्तों, हैरत अंगेज तौर पर वो नागिन बाहर निकली और मियाँ बीवी के पास गोल चक्कर काटा और फिर वापस अपने बिल में चली गई। उन दोनों मियाँ बीवी ने फौरन एक सपेरे से पूछा कि इसका क्या मतलब है। सपेरे ने बताया कि इसका मतलब ये था कि अगर कोई सांप तुमसे नाराज था और फिर तुम्हारे पास चक्कर काटता है तो इसका मतलब ये है कि वो अब तुमसे राजी हो गया है और अब तुम्हें दोबारा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों, फिर ऐसा ही हुआ। अगले ही दिन एक सोने का अंडा बिल से मिला। मालो दौलत की हिरस ने उनकी आंखों पर पट्टी तो पहले से ही बांधी हुई थी, लिहाजा वो अपने बेटे की मौत को भी बुला चुके थे। दोस्तों, फिर एक दिन नागिन ने रात के वक्त बिल से बाहर निकलकर उस शख्स की बीवी को डस लिया और थोड़ी ही देर में उस खातून ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। अब वो लालची शख्स अपने घर में अकेला रह गया तो वो डरने लगा। अब उसको खौफ ये था कि ये नागिन तो मुझे भी डस लेगी और मार देगी। चुनाचे उसने ये सब बातें जाकर अपने दोस्तों को और भाइयों को बताई और उनको बताया कि पहले उसकी बकरी, फिर उसका गधा, फिर नौकर, फिर बेटा और बीवी, ये तमाम लोग उस नागिन का शिकार बन चुके हैं। उन्होंने उसकी बातें सुनी तो यही मशवरा दिया कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब उसने बकरी को डसा था उसको तभी मार देना चाहिए था, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। अब इसका सिर्फ यही हल है कि उसको फौरन मार दो, इससे पहले कि ये तुम्हें मार दे और तुम्हारे आसपास के लोगों पर भी हमला करना शुरू कर दे। फिर उस शख्स ने अपने घर आकर नागिन को मारने के लिए धाक लगाकर बैठ गया। अचानक उस नागिन के बिल के करीब उसे एक और कीमती मोती नजर आया। अब उस मोती को देखकर उस शख्स का लालच दोबारा से उस पर हावी होने लगा। दौलत की हवस ने उसे सब कुछ भुला दिया। वो सोचने लगा कि वक्त बड़ों बड़ों को बदल देता है। उम्मीद है कि ये नागिन भी बदल चुकी होगी, जिस तरह अब ये सोने के अंडे की जगह मोती दे रही है, तो इस तरह से इसका जहर भी खत्म हो चुका होगा। चुनाचे अब मुझे इससे कोई खतरा नहीं है। ये सोचकर उसने नागिन को मारने का इरादा छोड़ दिया। अब रोजाना सोने के अंडे के साथ साथ एक मोती भी मिलने लगा। इस पर वो लालची शख्स बहुत खुश हो गया और उस नागिन की हरकत को भूल गया। उस शख्स के बर्तन सोने के अंडे और मोतियों से भरने लगे और तमाम सोने के अंडे और मोतियों को एक बड़े से बर्तन में इकट्ठा किया और उन पर सर रखकर सो गया। उसी रात नागिन ने उस शख्स को भी डस लिया और उस शख्स की चीखें सुन आसपास के लोग भाग भाग कर आए और वहां पर इकट्ठा हो गए। उस शख्स से कहने लगे, तुमने इस नागिन को मारने में सुस्ती की, लालच में आकर अपने जानवर, अपनी औलाद, अपनी बीवी, यहाँ तक कि अपनी जान भी गंवा दी। लालची शख्स शर्म के मारे कुछ ना बोल सका। उस शख्स ने वो बर्तन अपने दोस्तों और अपने मोहल्ले वालों के हवाले किया और कहा कि आज के दिन मेरी नज़र में इस माल की कोई कदरो कीमत नहीं है, क्योंकि इसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। इसने मेरी जिंदगी भी छीन ली। आज मैं खाली हाथ इस दुनिया से वापस जा रहा हूँ। ये सब तुम लोगों के लिए खुला पैगाम है कि तुम लोग अपने मालो दौलत के पीछे मत पड़े रहो। अगर तुमने लालच में आकर अपनी जिंदगी, अपने मकसद को भुला दिया तो तुम्हारा अंजाम भी मेरे जैसा होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी।